हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कि नए से वीडियो में। आज की दोस्तों वीडियो बहुत नॉलेजफुल है। आप सभी को ध्यान से वीडियो को देखनी है, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन इसके दी गई इन्फॉर्मेशन आप सभी को बहुत सारे रिपेयरिंग काम में हेल्प हो सकते हैं, ठीक है। मेरे पास जितना नॉलेज है मैं आप सभी के पास शेयर करने की कोशिश करूँगा। अगर आप सभी को मेरे से भी और कुछ जानते हैं तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो ये जो वीडियो है दोस्तों नॉलेज के लिए है, तो नॉलेजफुल रहेगी। रिपेयरिंग किस तरह से करेंगे, आईसी के ऊपर अगर काम आता है तो आईसी को किस तरह से कैसे क्या करना है, कौन से पिन में क्या है, ठीक है। तो आज की वीडियो में दोस्तों मेरे पास आया हुआ है बोर्ड का अवंती बार 3100D। जी हाँ दोस्तों, 3100D। और इसकी जो मॉडल है मैं आपको पूरी अच्छी तरह से दिखा दूं। ये है इसकी मॉडल, और यहाँ पे आप देख सकते हैं अवंती बार 3100D। आउटपुट पावर में 210 वाट RMS, यानी कि इसके अंदर में जो SL/SR आप देख सकते हैं, यहाँ पे SL/SR इसमें कुछ आउटपुट मिलेंगे, सेंटर में कुछ आउटपुट मिलेंगे, फ्रंट लेफ्ट फ्रंट राइट में भी कुछ सेंटर मिलेंगे, कुछ वाटेज मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसमें वूफर, ऑब्वियसली वूफर का वो भी उसका अटैच है, तो सारा मिला के 210 वाट का RMS बनता है। पावर सोर्स में 110 से 240 वोल्ट यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे USB 0.5 एम्पीयर का ये सॉकेट यहाँ पे दिया गया है, इसमें आप USB कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें इनपुट में आपको ऑक्सिलरी लेफ़्ट राइट यहाँ पे मिलेगा। HDMI TV से भी आप इसको दे सकते हैं, ऑप्टिकल केबल से भी इसको ऑडियो इनपुट दे सकते हैं। और ये इसकी पावर सप्लाई है, पावर सेक्शन है। पावर सेक्शन में आप कैसे चेक करेंगे, इसमें आपका 24 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। बोर्ड में यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 24 वोल्ट, तो 24 वोल्ट आपको ये चेक करना है, ठीक है। उसके बाद बोर्ड में सप्लाई चेक करना है, ठीक है। आपका 3 सप्लाई कॉमन होती हैं, 24 वोल्ट, किस किस में आपको 18 वोल्ट भी मिलेंगे, उसके बाद 5 वोल्ट, और उसके बाद 3.3 वोल्ट, ठीक है। ज़्यादातर IC जो प्रोग्राम किए रहते हैं वो 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट में ऑपरेट होते हैं। और 24 वोल्ट 18 वोल्ट जो होते हैं ये जैसे ये इसकी IC होती है, ऑडियो की IC, ये चलाने के लिए काम पे आते हैं, ठीक है। एक चीज़, ये बोर्ड के साथ रिमोट आया है इस टाइप का, लेकिन ये डिस्प्ले नहीं आया है, ये डिस्प्ले किसी और का है। और ये डिस्प्ले और ये डिस्प्ले में कॉमन इस चीज़ का है कि मैं आपको दिखा दूं कि इस डिस्प्ले में आपको 5 वोल्ट यहाँ पे मिलेंगे, IR के लिए मिलेंगे, ग्राउंड मिलेंगे, SDA और CL के। इसमें SDA और CL के है, किस किस बोर्ड में आपको SDA और दूसरा कुछ यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, SC के मिलेंगे, ठीक है। SC के तो वो क्लॉक का है, तो वो दोनों कॉमन ही है, सेम ही है। बाकी इसमें कितना डिजिट का डिस्प्ले था वो नहीं पता है। हाँ, आपको ये पता करना है कि इसमें ये 2 डिस्प्ले है, तो 2 डिस्प्ले इसमें वर्क भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद इसकी जो ये IC है ये वर्क भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। हाँ, इसके IR सेंसर जो है ये वर्क करेगा ही करेगा, चाहे किसी का भी हो, ये IR सेंसर काम करता ही है। बाकी डिस्प्ले इसके लिए है कि इसकी जो मेन ये प्रोग्राम IC है ये वर्किंग में है या नहीं, ये पता करने के लिए हमको डिस्प्ले में चाहिए, और इसको ऑन करने के लिए, क्योंकि ये पूरी प्रोग्राम के थ्रू चालू होते हैं। तो ऑन होंगे तो प्रोग्राम के थ्रू ही ऑन होंगे, और ऑफ होंगे तो प्रोग्राम के थ्रू ही ऑपरेट होंगे। तो इसके लिए आपको डिस्प्ले ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, इसमें सप्लाई सबसे पहले चेक करते हैं, ठीक है। 24 वोल्ट यहाँ पे प्रेजेंट है कि नहीं, बोर्ड में किस किस बोर्ड में मेंशन होते हैं, किस किस बोर्ड में मेंशन नहीं होते हैं। और ये जो वायर आप देख रहे हैं दोस्तों, पिंक कलर का वायर, इसमें क्या है कि दोस्तों एक जीनर डायोड लगा हुआ है, जो कि LED के IR सेंसर के आउटपुट के साथ। तो इससे क्या होता है कि दोस्तों किस किस में प्रोग्राम होते हैं तो ये वर्किंग करते हैं, किस किस में वर्किंग नहीं करता है। तो ये वाले मॉडल में क्या हुआ, ये डिस्प्ले दूसरा का है, तो ये इसके साथ वर्किंग नहीं किया, चेक किया तो मुझे पता चला किसी इसको IR का सेंसर का जो आउटपुट है वो उसमें कोई भी सप्लाई इसमें बोर्ड को इनपुट नहीं जा रहा था। तो ये मैंने कुछ बाईपास वायरिंग किया हूँ, जो कि आप देख सकते हैं। इसकी 1 नंबर पिन आउटपुट होती है, 1 नंबर पिन से, इसकी IR वाली पिन से
यहाँ पे मैंने सोल्डिंग कर लिया हूँ, तो ये वर्किंग में कर रहा है। तो चलिए दोस्तों इसको ऑन करता हूँ और आपको सप्लाई चेक करवाता हूँ। उसके बाद इसकी जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर में आते हैं। तो सबसे पहले है कि इसमें बिल्कुल भी आउटपुट नहीं हो रहे हैं, आईसी बंद पड़ी है, पूरी तरह से डेड कंडीशन में है इसकी आउटपुट सेक्शन। आउटपुट सेक्शन में आप देखेंगे दोस्तों 3 प्रोग्राम आईसी लगी हुई है, ऑडियो आईसी। एक आईसी आपका सबवूफर के लिए है और इसमें सेंटर के लिए चलता है। एक आईसी में आपका सोर्स जो है सराउंडिंग वाला लेफ़्ट राइट वो चलते हैं। एक आईसी में आपका फ्रंट वाला लेफ़्ट राइट वो चलते हैं, ठीक है। तो ये पूरी 3 आईसी पूरी तरह से डेड पड़ी है, बंद पड़ी है, ठीक है। ये नहीं है कि आप ये आईसी को पूरा सा रिमूव कर लें, नया आईसी इसके जगह पे रिप्लेस कर लें। आईसी अगर फटा होगा, फिजिकली डैमेज होगा, जला होगा, ठीक है, काला मार्किंग हुआ होगा, यहाँ पे होल हो जाते हैं दोस्तों, जब फटते हैं दोस्तों ये होल हो जाते हैं, तब केस में आपको इसका आईसी को रिप्लेस करते हैं। इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, नीट एंड क्लीन बोर्ड है। आईसी में कोई भी आईसी में कोई भी फॉल्ट नहीं है, ना कि जला हुआ है, फटा हुआ है, ठीक है। इस केस में आपका जो क्वार्क है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। किस तरह से चेक करेंगे, क्या करेंगे, वो सबको देखना पड़ता है, सबसे पहली बात। उसके बाद आपको अगर इस टाइप की कंडीशन में आए, आपका आईसी जला नहीं हो, फटा नहीं हो, ठीक है, फिर भी आउटपुट नहीं दे रहा है, तो इसको ऑन करके मैं अभी आपको चालू करके दिखाऊंगा। ऑन करके आपको पूरी 2 मिनट 5 मिनट के लिए छोड़ देनी है, 10 मिनट के लिए छोड़ देनी है। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, अगर ये चालू होंगे तो ये हीट होंगे, ठीक है, हल्का फुल्का हीटिंग होएगा। तीनों आईसी अगर हीट हो रहे हैं, नॉर्मल हीट में चल रहे हैं, यानी कि आईसी वर्किंग में है, बस आईसी बंद पड़ी है, मतलब ये इसमें इंटरनली प्रोग्राम है, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी है, अंडरलोड ओवरलोड का भी प्रोटेक्शन है, तो ये बंद हो जाते हैं, वो आपको चेक करना होगा। तो और मतलब किस किस केस में क्या होगा कि आईसी पूरी तरह से अच्छे दिखते हैं लेकिन हीट नहीं होते हैं। आप चाहे इसको 1 घंटा चलाएं, 1 दिन चलाएं, ऑन करके छोड़ दें, फिर भी ये हीटिंग नहीं होंगे, तो इस केस में आपका आईसी ख़राब हो सकते हैं, वो आपको चेक करना है। तो इस केस में क्या है कि मेरा हल्का फुल्का हीटिंग हो रहे हैं। तो चलिए मैं आपको वोल्टेज सप्लाई चेक करवा देता हूँ और उसके बाद क्या स्टेप लेना है मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। कहाँ कहाँ पे आपको सप्लाई चेक करना है, उसके साथ आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। चलिए, तो ये मीटर लेने हैं आपको, आपके पास जो मीटर है 200 में सेट करना है। कम रेंज में सेट वोल्टेज चेक करना है तो 20 में चेक कीजिए, क्योंकि इसमें 24 वोल्ट आते हैं, तो 20 से ऊपर वाला सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीमीटर यहाँ पे है, पावर सप्लाई यहाँ पे है, बोर्ड यहाँ पे है, डिस्प्ले यहाँ पे है। दोस्तों जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो डेफिनेटली वो आपके केस में अलग हो सकते हैं या सेम टू सेम हो सकते हैं। चलिए गाइज, मैं बोर्ड को चालू कर लेता हूँ, इसमें सप्लाई दे देता हूँ। सो गाइज, बोर्ड चालू हो चुकी है। तो ये देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया था, इसमें 2 डिस्प्ले वर्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये शायद 3 डिस्प्ले का ये प्रोग्राम है, कोई बात नहीं, हमको सिर्फ चालू करना है। तो ये रिमोट है, इसमें एक बार पावर बटन प्रेस करना है, तो इसकी लाइट थोड़ी सी ब्राइट हो गई है। और यहाँ पे ये देखिए, ये ब्लूटूथ का साइन आ गया है, ये ब्लिंक कर रहा है, ब्लूटूथ है, ठीक है। तो अभी चलिए इसमें सप्लाई चेक करते हैं। सबसे पहले आपको चेक करना होगा कहाँ कहाँ पे, तो सबसे बड़ी फ़िल्टर है वहाँ पे चेक करना है आपको इसकी सप्लाई, ठीक है। तो ये सब ग्राउंड होते हैं दोस्तों, आप यह कहीं से भी ग्राउंड कर सकते हैं, या तो कैपेसिटर का जो माइनस पॉइंट है उसमें भी आप चेक कर सकते हैं, ग्राउंड ले सकते हैं, या ये वाले जो पॉइंट होते हैं टर्मिनल, यहाँ से भी ले सकते हैं ग्राउंड, या तो HDMI की इसमें ले सकते हैं, बॉडी में ग्राउंड ले सकते हैं, या तो PCB के बोर्ड में ये आपको मिलेंगे जहाँ पे सोल्डर हुआ होगा, ये ग्राउंड होंगे, ठीक है। कुछ साइड में ये रहते हैं, ये ग्राउंड नहीं है, आप चेक कर सकते हैं इसमें, जैसे कि मैंने यहाँ पे सप्लाई चेक करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। और यहाँ पे सप्लाई कुछ नहीं है, इधर सप्लाई कुछ नहीं है, यानी कि ये इसका ग्राउंड नहीं है। तो कैपेसिटर का ये जो माइनस पॉइंट है इसमें आप रखें और इसमें चेक करेंगे, नहीं आ रहा है, इसमें चेक करेंगे, ये देखिए 23.2 वोल्ट आ गया है, ठीक है। या तो ये भी ग्राउंड ले सकते हैं इसको, ये भी ग्राउंड है, ये 24 वोल्ट आ रहा है, ये दोनों में 24 वोल्ट प्रेजेंट है,
ठीक है, ये दोनों ग्राउंड है। ओके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको चेक करना है P0। P0 में देखेंगे कोई भी सप्लाई नहीं है। की में देखेंगे, की में कोई भी सप्लाई नहीं है। CLK है क्लॉक में, आप यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे 3.3 वोल्ट यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, SDA है, SDA का पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ पे SDA में 3.3 प्रेजेंट है। ओके, ठीक है। फिर IR LED का आउटपुट में ये ग्राउंड है, इसमें कोई भी आउटपुट नहीं होगा। IR में आपको 4.7 वोल्ट यहाँ पे ओके है। उसके बाद 5 वोल्ट यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इतना सारा वोल्टेज प्रेजेंट है, यानी कि हमारा ये बोर्ड चालू होनी चाहिए। लेकिन ये बोर्ड चालू है, बस इसकी जो माइक्रो कंट्रोलर वाली साइड है ये चालू है। आउटपुट वाले सेक्शन में कोई भी आउटपुट नहीं है, चालू नहीं है, ये बंद है, ये तीनों बंद है, इसलिए मेरे पास आया हुआ है। तो कैसे आपको पता करना है, तो सबसे पहले इस वाली सेक्शन में काम करने से पहले ये आपको देखनी है कि यहाँ पे 3.3 वोल्ट यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, ठीक है। यहाँ पे 24 वोल्ट ओके है, आपका 5 वोल्ट ओके है। फिर क्यों नहीं चालू हो रहे हैं, तो आपको करना क्या होगा, कुछ देर के लिए इसको ऐसे ही बोर्ड को छोड़ देनी है। इस कंडीशन में आपको क्या होगा, कुछ 5 मिनट 10 मिनट के बाद आपको ऑब्वियसली ये IC हीट होने लग जाएंगे। अगर ये तीनों IC हीट हो रहे हैं यानी कि ये ओके कंडीशन में है, ठीक है। अगर फटे नहीं है या तो जले नहीं है, ठीक है। अगर 2 गर्म हो रहे हैं, 1 गर्म नहीं हो रहा है, यानी कि वो ख़राब हो सकते हैं, ठीक है। अब इस सेक्शन में काम करने से पहले आपको ये देखना है कि एक्चुअल में माइक्रो कंट्रोलर की जो IC है, जो कि मेन IC इसकी होती है, इसमें ब्लूटूथ भी है, HDMI से भी ले रहा है, ऑक्सिलरी में भी ले रहा है इनपुट, आपका ऑप्टिकल से भी ले रहा है इनपुट, USB भी इसके साथ है, USB भी ले रहा है, ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ से भी ले रहा है। तो क्या ये IC ऑडियो आपका आउटपुट करा रहा है, वो आपको चेक करनी है। और वो ऑडियो आपको तीनों IC में बराबर जा रहा है कि नहीं, वो चेक करनी है। ये चेक करने के लिए किस तरह से पता चलेगा, तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा छोटी सी एक एम्पलीफायर किट लेनी पड़ेगी। 20-30 ले सकते हैं, 20-50 की ले सकते हैं, आपका 20-25 का भी ले सकते हैं, या तो छोटा छोटा जो आते हैं दोस्तों एम्पलीफायर, जैसे 3110 हो गया, इस टाइप की छोटी छोटी एम्पलीफायर आप ले सकते हैं। और इससे आप चेक कर सकते हैं कि आपकी जो किसी भी बोर्ड का जो ये प्रोग्राम पार्ट वाले जो IC है, जो माइक्रो कंट्रोलर वाले IC है, तो वो ऑडियो सिग्नल भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं। तो चलिए दोस्तों ऑडियो सिग्नल चेक कर लेते हैं, ठीक है। उससे पहले आपको ये पता करना होगा, ये IC की डाटा शीट निकालनी होगी, और उससे आपका जो ऑडियो इनपुट कौन सा पिन में हो रही है वो आपको चेक करनी है। तो मैं डाउनलोड करके रखा हुआ हूँ, ठीक है। उसके बाद हम इसमें पता करेंगे। उससे पहले आप इसकी बोर्ड को शट डाउन कर लीजिए, बंद कर लीजिए, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकती है। और जब भी काम करें सीरीज में चेक करें, ठीक है, या तो कुछ भी होगा तो सीरीज ग्लो करेगा। तो चलिए मैं आपको डिस्प्ले में लेके जाता हूँ और थोड़ा आगे पीछे करूँगा। वीडियो नॉलेजफुल है, आप देखते रहिए, ठीक है। पूरी डिटेल दूंगा, चाहे वीडियो को मैं पार्ट बनाऊँ, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट बनाऊँ, लेकिन आपको देखनी है और सीखनी है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको डिस्प्ले में लेता हूँ। ये है ESMT की ये जो IC है, और ये दोस्तों जो है आप देखेंगे ये 2 चैनल में है, 25 वाट करके स्टेरियो में निकालेगा और 50 वाट में मोनो डिजिटल मीडिया में निकालेगा। तो इसका IC का नंबर है AD82584D, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये फीचर्स है, कौन कौन सा किस किस में लग सकता है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंशन किया है, सप्लाई वोल्टेज में 3.3 वोल्ट फॉर डिजिटल सर्किट के लिए, 8 वोल्ट से 26 वोल्ट फॉर लाउड स्पीकर ड्राइवर के लिए, ठीक है। यहाँ पे 2 सप्लाई चलते हैं, 3.3 वोल्ट और 8 वोल्ट से 26 वोल्ट, ये आपको माइंड में रखना है, ठीक है। उसके बाद 24 वोल्ट में स्टेरियो 10 वाट 2 चैनल में देगा, 8 ओम करके ये, ठीक है। और 24 वोल्ट सप्लाई विदाउट एक्सटर्नल हीटसिंक और फैन रिक्वायरमेंट विथ प्ले म्यूजिक यहाँ पे दिया हुआ है। 25 वाट में BTL
ईच 2 पेयर ऑफ 8 ओम का 2 पेयर कर सकते हैं, 25 वाट निकालेगा। या तो PBTL को ऑन कर सकते हैं, BTL मैं आपको आगे बताऊंगा। PBTL को ऑन करेंगे तो 50 वाट एक चैनल में निकालेगा, दोनों चैनल को मिला के, जो कि ये होगा मोनो में 4 ओम निकालेगा। ठीक है, उसके बाद उसके आगे चलते हैं और थोड़ा आगे चलेंगे। इसकी IC का पिन आउट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे पिन आउट दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे PBTL BTL जो मैंने आपको अभी बताया था। उसके बाद VDD-LA VDD-LB DVDD और उसके बाद LRCN और BCL के SDATA SDA और SCL। ठीक है, ये SDA SCL में जो 3.3 वोल्ट मिलते हैं दोस्तों, जो डिस्प्ले में जाते हैं वो 3.3 वोल्ट अलग, इसके लिए 3.3 वोल्ट ये अलग है। उसमें क्या है कि आपका डिजिटल जो डिस्प्ले है उसके लिए सिग्नल जाते हैं, वो 3.3 वोल्ट चेंज होते रहते हैं, वो अलग बात है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी पिनों का चीज़ दिया गया है, आप ये देख सकते हैं। इसको मेन है, यहाँ पे PBTL अगर ऑन होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं लो का मतलब ग्राउंड। ठीक है, अगर PBTL पिन को अगर ग्राउंड कर देंगे तो ये स्टेरियो मोड में हो जाएगा, और हाई मतलब इसको 3.3 वोल्ट की सप्लाई देंगे तो ये मोनो में शिफ्ट हो जाएगा। PBTL की पिन जो कि 8 नंबर है। डिजिटल ग्राउंड तो ग्राउंड रहती है। उसका नीचे आएंगे, DVD डिजिटल पावर है, जो कि इसके लिए 3.3 वोल्ट से लेके सप्लाई दे सकते हैं इसमें, और या तो ये देखना पड़ेगा, ये 8 वोल्ट से लेके 24 वोल्ट भी हो सकते हैं ये DVD सप्लाई। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं PD पावर डाउन लो एक्टिव। तो ये जो स्विच होते हैं दोस्तों, इसमें आपका लो वोल्टेज हाई वोल्टेज का सिस्टम यहाँ पे रहता है। LRCN लेफ़्ट राइट क्लॉक इनपुट, BCL के बीट क्लॉक इनपुट यहाँ पे 20, 21 और 22, 23, 24 SDATA यानी कि सीरियल ऑडियो डाटा इनपुट, मतलब इसमें ऑडियो इनपुट हो सकते हैं इस वाली पिन में, 22 नंबर पिन में। 23 नंबर में SDA और SCL। तो इसका जो सप्लाई है दोस्तों, ये 3.3 वोल्ट ही हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद और नीचे चलेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा डिटेल दिया है। यहाँ पे मेन इंटरफेस है, जो SCL SDA ये 12 कंट्रोल इंटरफेस है, रीसेट PD लॉजिक इंटरफेस है, और एरर यहाँ पे निकलता है लाउड स्पीकर ड्राइवर के लिए, लेफ़्ट राइट के लिए। PBTL जो है PCM to PWM, तो ये सेट करने के लिए। उसके बाद ऑडियो प्रोसेसिंग सिग्नल यहाँ पे होते हैं। उसके बाद मेन होते हैं इनपुट इंटरफेस, BCL के SDATA और LRCIN। ठीक है, तो ये तीनों पिन जो है ये इसकी ऑडियो इनपुट हो सकते हैं। तो हमने जो ऊपर में देखें तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, सीरियल ऑडियो डाटा इनपुट SDATA। तो ये कंफर्म है, इसमें ऑडियो इनपुट होते हैं। ठीक है, आप इसमें ऑडियो इनपुट दे सकते हैं इस वाली पिन में, 22 नंबर की पिन में। तो इसको और भी नीचे चलेंगे तो इसकी पूरी डिटेल दी गई है, और इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो चार्ट है ये एक मेन चार्ट है। मैक्सिमम रेटिंग DVD सप्लाई पर डिजिटल सर्किट में मिनिमम 0.3 माइनस में और मैक्सिमम 3.6 वोल्ट। ठीक है, VDD-L राइट में सप्लाई ड्राइवर स्टेज के लिए 0.3 मैक्सिमम 30 वोल्ट तक इसमें सप्लाई दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद और थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं ये चार्ट। DVD सप्लाई में डिजिटल सर्किट के लिए 3.15 से लेकर 3.45 वोल्ट तक ये दे सकते हैं। VDD लेफ्ट राइट के लिए सप्लाई ड्राइवर के लिए 8 वोल्ट से लेकर 26 वोल्ट के बीच में दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद और नीचे चलेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं DVD सप्लाई करंट ड्यूरिंग पावर डाउन और PVDD सप्लाई करंट पावर डाउन। तो ये 24 वोल्ट इक्वल टू होनी चाहिए और DVD सप्लाई 3.3 वोल्ट से इक्वल होनी चाहिए। और PBTL अगर लो है यानी कि ये स्टेरियो मोड में है, हाई है यानी कि मोनो मोड में है। तो सेम टू सेम दिया गया है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे दिया है ओवर करंट के लिए। ओवर करंट के लिए यहाँ पे PVDD 24 वोल्ट होनी चाहिए, ठीक है। मोनो चैनल के लिए यहाँ पे 24 वोल्ट होनी चाहिए। हाई लेवल इनपुट वोल्टेज के लिए 3.3 वोल्ट्स होनी चाहिए। इससे लो लेवल होगा तो यहाँ पे कम दिखाएगा। तो मिनिमम 2 वोल्ट यहाँ पे 2 वोल्ट है, और हाई लेवल आउटपुट वोल्टेज के लिए यहाँ पे 2.4 वोल्ट मिनिमम है, ठीक है। इससे ऊपर होनी चाहिए 3.3 वोल्ट से मैक्सिमम 3.3 वोल्ट और मिनिमम 2.4 वोल्ट, ये आपको चेक करनी है, ठीक है। ये आईसी में है कि नहीं प्रेजेंट, तो 3.3 वोल्ट प्रेजेंट है कि नहीं। और ये कुछ सर्किट डायग्राम है, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो PBTL यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये ग्राउंड है, तो यानी कि ये स्टेरियो मोड में है, ठीक है। तो बाकी सब में यहाँ पे 3.3 वोल्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3.3 वोल्ट, यहाँ पे देख सकते हैं 3.3 वोल्ट यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 3.3 वोल्ट। और जो ऑडियो सेक्शन है, ऑडियो सेक्शन ड्राइवर के लिए यहाँ पे 24 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो LA VDD LA वहाँ से, फिर VDD LB वहाँ से ये कनेक्ट हुआ है, ठीक है। फिर ग्राउंड ये कम कनेक्ट हुआ है दोनों चैनल का। देखिए ये VDD जो है दोनों चैनल का, LB LA VDD वाला, ये जो पॉजिटिव लाइन है यहाँ पे 24 वोल्ट की लाइन में कनेक्शन है। सेकंड चैनल का भी सेम वही कनेक्शन है 24 वोल्ट। ग्राउंड दोनों का कॉमन है, ठीक है। उसके बाद जो LA LB बचा, फिर RA RB बचा, इसका जो कनेक्शन है ये इसके नीचे थोड़ी सी दिया है, आप ये देख सकते हैं। जब स्टेरियो कर रहे हैं तो LA से उठाएंगे कुछ, LB से उठाएंगे, उसको कॉमन करके वहाँ से एक स्पीकर चलेगा। फिर RA RB से लेके कनेक्शन उठाएंगे दोनों का, उसमें एक स्पीकर चलेगा, ये है स्टेरियो। उसका नीचे आएंगे मोनो में, आप ये मोनो में देख सकते हैं जो PBTL वहाँ पे ग्राउंड था अभी 3.3 वोल्ट हो गया है। बाकी वायरिंग कनेक्शन सेम ही है, ठीक है। बाकी यहाँ पे चेंजेस है। स्टेरियो जब मोनो कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसमें LA LB से इसको किए हैं, ब्रिज किए, वहाँ से फिर कॉमन उठाए, फिर RA RB को ब्रिज किए, मतलब ऐड कर दिए, फिर वहाँ से कॉमन उठाए, फिर वो दोनों कॉमन को मिला के फिर हम जो स्पीकर लगाते हैं वो सबवूफर के लिए, वो यहाँ पे आउटपुट हो गया, ठीक है। उसके बाद और नीचे चलेंगे, इसमें बहुत सारी चीज़ दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं आपको बेसिकली दिखा देता हूँ, उसके बाद किस तरह से बोर्ड को चेक करना है मैं आपको बताऊँगा। तो नीचे चलेंगे नीचे चलेंगे नीचे चलेंगे, और सबसे नीचे आपको मेन पॉइंट जो है मैं आपको बताता हूँ। वो चीज़ आपको ध्यान देनी है, सब डाटा शीट में आपको मिल जाएगी, ये सब इन्फॉर्मेशन है, आप इसमें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जो मेन पॉइंट है मैं आपको बताते हुए चलूँगा, तो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप बने रहिए, वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन अच्छी तरह से देख लीजिए, ठीक है। और इसमें दिया है रीसेट पिन किस चीज़ का है, सेल्फ प्रोटेक्शन सर्किट यहाँ पे दिया है, ठीक है। जब शॉर्ट सर्किट होंगे या तो 100 वोल्टेज में जाएंगे तो डिटेक्शन ये कर लेता है, ठीक है। तो टेम्परेचर 150 डिग्री से अगर ज़्यादा जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। फिर नॉर्मल कंडीशन में 120 से नीचे आएगा तो फिर ये चालू हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर और एक दिया है नॉर्मल 24 वोल्ट ऑपरेशन के लिए, इसमें 7 एम्पियर चाहिए। और जब यहाँ से स्टेरियो से मोनो कर रहे हैं, स्टेरियो मोड में 7 एम्पियर चाहिए, मोनो मोड में 14 एम्पियर चाहिए, ठीक है। और कुछ भी दिक्कत होता है तो एरर वाली पिन से यहाँ पे सिग्नल मिलता है तो आईसी फिर बंद हो जाता है। उसके नीचे चलते हैं थोड़ा, और क्या दिया है इसमें, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लाइन दिया है वंस। तो ये जो आईसी है दोस्तों, ये विल बी टर्न ऑफ हो जाएगा, लाउड स्पीकर पावर स्टेज। और इसमें क्या है कि बिकम हायर देन 2.8 वोल्ट, तो ये चालू होने के लिए 2.8 वोल्ट की सप्लाई ज़रूरी है। तो हमारा केस में सेम वही केस हुआ है शायद, यानी कि जो DVDD सप्लाई है वो 2.7 वोल्ट से नीचे आ गया है, तब जाके ये टर्न अप हो गया है और हमारा जो लाउड स्पीकर है वो वर्क करना बंद हो गया है, ठीक है। वो मुझे चेक करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम 2.8 वोल्ट दिया है, लेकिन इस केस में हमारा 3.3 वोल्ट है, तो वो हमको चेक करना है। तो ये मेन पॉइंट है, इसको आप माइंड में रखे रहिए
और नीचे आएंगे तो नीचे भी ऐसे ही कुछ है सिस्टम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाफ ब्रिज को कैसे किया है, फुल ब्रिज में कैसे किया है। PBTL 0 मतलब स्टेरियो होगा, PBTL 1 मतलब इसको सप्लाई मिलेगा, तब यह मोनो हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी हम चेक करेंगे। तो इस तरह से कुछ है सिस्टम। तो मेन जो पॉइंट था मैंने आपको दिखा दिया हूँ, और भी देख लेता हूँ और कुछ मेन पॉइंट इसमें है कि नहीं। तो ये बहुत जानने वाली वीडियो है, तो आप देखिए और डाटा शीट में पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। ये जो है सारा रिमोट का जो कोड है, ठीक है। लो वोल्टेज अंडर वोल्टेज सेक्शन में 2.7 वोल्ट में ये ग्राउंड हो जाएंगे, और जब 3.0 मिलेंगे तो ये ऑन हो जाएंगे अंडर वोल्टेज में। तो लाइट लेफ्ट राइट को कैसे सिलेक्शन होते हैं दोस्तों, ग्राउंड होंगे तो नो एक्सचेंज, 1 मिलेंगे तो मतलब सप्लाई मिलेंगे, तो लेफ़्ट राइट एक्सचेंज होते रहेंगे। तो इसका भी ये दिया है, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और सैम्पल फ्रीक्वेंसी सब जो है आप देख सकते हैं। मेन जो पॉइंट है दोस्तों IC चेक करने के लिए, तो वो मैंने आपको बता दिया हूँ, ठीक है। अगर कोई छूटा होगा तो मैं बाद में आपको वीडियो में कंप्लीट कर दूँगा। तो ये वीडियो में जस्ट आपको ये दिखाना था कि ये चीज़ को पकड़ के हमको वार करना है, तो हम मेन प्रॉब्लम को इसको फाइंड आउट कर सकते हैं या पकड़ में ला सकते हैं, इसको सही कर सकते हैं। तो हमारे केस में वो चीज़ हुआ है कि नहीं वो हम चेक करेंगे, और अगर हुआ है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसकी सेकंड पार्ट में हम देखेंगे किस तरह से ये सब चीज़ हमारा साथ मैच होता है या नहीं। DVD वोल्टेज सप्लाई से 2.7 वोल्ट 8 वोल्ट से बिलो नहीं होनी चाहिए, और मैक्सिमम 3.3 वोल्ट होनी चाहिए, ठीक है। और PBTL किस में सिलेक्शन है, स्टेरियो या मोनो में, वो भी हम चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसमें ऊपर में वार करेंगे, तो देखेंगे दोस्तों कहाँ पे फॉल्ट हुआ है, कहाँ हुआ है, और किस तरह से इसको सॉल्यूशन किया जा सकता है। क्योंकि चाइना IC है, तो कुछ पार्ट आपको मिलेंगे नहीं मिलेंगे, उसका भी अल्टरनेटिव हम ढूंढेंगे जुगाड़ सिस्टम में। तो ये IC की पूरी मैन्युफैक्चरिंग डायग्राम है, जो टेक्निकल इंजीनियरिंग ड्राइंग है उसकी पूरी बनावट है। तो ये सब छोड़ते हैं, तो आते हैं हमारा बोर्ड की तरफ। तो ये रही वो बोर्ड, ठीक है। तो इसमें हम चेक करेंगे। तो सप्लाई मैंने चेक कर लिया हूँ, आउटपुट सही है, आउटपुट आ रही है। बाकी ये जो है ऊपर वाली सेटेलाइट वाली जो IC है, इसमें चेक करना है कि वो सप्लाई बन रहा है कि ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। और इसका ऑडियो कहाँ से आउटपुट हो रहा है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन थी जो कि हमको आगे चल के काम में आएगा, तो उसको लेके हम आगे चलेंगे। तो आई होप दोस्तों छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सबको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो मिलता हूँ दोस्तों इस टाइप की इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक लास्ट रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।